पिछला लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा था ना। आज हम लोग क्वेश्चन 15 से मुलाकात करते हैं। देखिए समझिए, अगर इससे पहले आप नहीं देखे हैं, आप सब वीडियो देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 15 क्या कहता है, समझिए इसको। कह रहा है इफ टेन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी x का मान ज्ञात करना है ना। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, आइए सॉल्यूशन में आता हूं हम लोग सर। सवाल को उतारिए। टेन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना लाना है आपको, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। कैसे आएगा देखिए समझिए। आप एक काम कीजिए सर, इनवर्स x प्लस टेन वर्स वाई या टेन वर्स ए प्लस टेन वर्स बी, क्या पढ़े हैं? क्योंकि टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना हमारे पास फॉर्मूला सर। देखिए इसको मान लीजिए आप, पूरे को मान लीजिए x, पूरे को मान लीजिए y, तो हो जाएगा टेन वर्स x प्लस टेन वर्स क्या हो जाएगा y। इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा सर उस फॉर्मूला पर। देखिए बाहर में आपके पास टेन इनवर्स है, चलिए लिखिए टेन इनवर्स, आप स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए। फिर कहता है फॉर्मूला में x प्लस वाई, x का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस क्या है 2 प्लस y, y का वैल्यू आपके पास क्या है x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस क्या है 2। फिर नीचे आपके पास 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स का वैल्यू हो गया, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा सर। x माइनस का हो गया 2, ठीक है n2। फिर क्या है y, y का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस क्या हो गया 2। चलिए स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, कितना है आपके पास पाई बाई 4, अच्छी बात है। अब इसको भीन का जोड़ निकालिए सर, ठीक है। कुछ कट लगता इसमें नहीं है कि आप काट दोगे, x माइनस 1 x माइनस 1 तब कटता, ठीक है ना, नहीं है। आप इसको लिखोगे टेन इनवर्स, देखो नीचे वाला कैल्शियम पता है ना क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, इसको कैसे लिखोगे, गुना करा दोगे, जिस कैल्शियम निकलेगा उसको क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, x माइनस 2 क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो गया 2, ठीक है। देखो इससे डिवाइड करोगे ती कटेगा, ये बचेगा ना, इतना गुना x माइनस 1 करना आपको, x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2, बीच में प्लस है, इससे डिवाइड करेंगे ती कटेगा, ये बचेगा, इतना गुना इतना करेंगे सर, ठीक है सर। नीचे और कुछ कहता है, क्या कहता है, देखो 1 माइनस है, ये गुना कराना है सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारी फार्मूला ही नहीं, सीध करके देखो ना, ए से इसमें गुना कराओ, बी से इसमें गुना कराओ, और करने के बाद जो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास परिणाम आ जाएगा सर, बस कुछ नहीं है। कथा कथित बयान है सर आपके पास, क्योंकि कटेगा नहीं तो गुना कराओगे, तो सर गुना मैंने क्या, ऐसे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना हो गया एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना हो गया सर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1। बात को समझ रहा कैसे हो रहा है, किसी को दिक्कत है? या देखो ये भी तो हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस क्या हो गया बी, यानी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना हो गया एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर 2 ने कितना हो गया 4। बात को समझ रहे हो कैसे होगा? चलिए क्या दिक्कत है?
चलो ठीक। अब सोचो जरा क्या करोगे। वही चीज है, देखो इसको इससे गुना इक्वल नहीं है, ए माइनस बी है प्लस बने, अगर यहाँ पे +1 रहता तब फॉर्मूला काम करता है ये वाला, लेकिन ये तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे कराओगे मल्टीप्लाई, देखो जरा, एक से कराओगे दोनों में, देखो डायरेक्ट करता हूं समझना, एक से एक इसमें कराऊं तो हम लिखू कितना, x², अब x×2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चलिए -1 से कराओगे तो -x कितना हो गया, अब -1 से 2 में कराओगे कितना हो गया, -2, फिर बीच में प्लस है, इसमें भी वही चीज सर, x से इन दोनों में फिर 1 से इन दोनों में, x×x कराओगे तो x का हो गया, अब x×-2 कराओगे तो कितना हो गया, ठीक है, 1×x कराओगे तो कितना हो गया, अब 1×-2 कराओगे तो कितना हो गया, -2, ठीक है। अब बट्टा में अभी कुछ है, यहाँ 2 है देख लेना। अब समझो नीचे में आपके पास क्या है, x-2 इंटू क्या x+2 ना, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो बताओ जरा, देखो a-b इंटू a+b क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि हो जाएगा x² -b माने 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब पूरे का बट्टा है देख लो, यहाँ भी देखोगे, मान लो बट्टा में सर इसका क्या रहेगा 1, इसका भी सर निकाल दो, भिन्न का क्या चीज घटाओ, इसको x×x x², x×-2 -2x, 1×x x, 1×-2 -2, ओके ठीक। उसी तरह से इससे इसमें करा है। अच्छा बराबर π/2 π/4 भी है यहाँ देखना सर, ठीक है, यहाँ भी π/4 हम लोग कहीं लिख दूंगा सर, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, समझ जाएगा, तो लोग समझदार बच्चा है। देखो इन दोनों के एलसीएम हो जाएगा आपके पास क्या पता है ना, क्या हो जाएगा, x² माइनस क्या हो जाएगा 4, तो सर 1 से इसमें कराओगे, 1 से जब भागा दोगे इसमें तो इतने बार में कटेगा, अब इतना गुना 1 करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास x² - 4। अब देखो यहाँ पे माइनस है, अब इसमें किसी में माइनस नहीं था, तो माइनस होने की वजह से चिन्ह बदलेगा सर, यहाँ माइनस हो गया। अब देखो इससे डिवाइड कराओगे इसमें एक बार में कटेगा, अब एक गुना इतना करोगे तो यही चीज आएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि बाहर में कुछ ही है माइनस है, तो हो जाएगा -x², और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बात को समझ रहा है, अब पूरे में सर स्क्वायर ब्रैकेट है, चलो यहाँ पे मैं कहाँ दे दूं, बात को समझ जाना कैसे करोगे, चलो यहाँ पे दे दिया, बराबर में इतना ये है ना, ठीक। देखो अब देखो इसके नीचे वाला x² - 4, अब इसके नीचे वाला x² - 4 क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो और क्या काट सकते हो, ये देखो x² से x² खत्म हो सकता है, और देखो कुछ कटेगा, +2x - 2x खत्म हो सकता है, -x अब x खत्म हो सकता है। अब आपके पास क्या बचता है देखना जरा, tan इनवर्स x² अब x² कितना हो गया 2x², -2 -2 कितना हो गया -4, माइनस माइनस प्लस ना, चलिए ये तो कट गया है, नीचे आपके पास क्या बचा है -4 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा सर -3 आएगा। अब बराबर कितना है tan इनवर्स है, इधर जाएगा तो tan कितना हो जाएगा π/4, बात को समझ रहे हो, यहाँ हो गया आपके पास 2x² - 4 बाई -3 = हो गया 10 π/, कितना हो जाएगा 4, इनवर्स से इधर गया तो गुना में हो जाएगा ना, 1/10 है, इधर चला जाएगा तो गुना में चला जाएगा सर, भागा जाएगा तो गुना में चला जाएगा। देखो 10 π/4 का मान कितना होता है 10 45 का मान 1। आइए नेक्स्ट पेज में आता हूँ सर, हमारे पास है 2x² - 4 डिवाइड बाई -3 = 10 π/4 का मान कितना हो गया 1। इसको हल करोगे
2x² माइनस 4 -3 गुना 1 करोगे तो कितना हो जाएगा -3, तिरछा तिरछी गुना कर दिए ना सर। मान लीजिए बट्टा में 1 गुना इतना करेंगे कितना आएगा, -3 गुना 1 करेंगे -3 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया 2x² -3 -4 उधर गया तो क्या हो गया +4, यहाँ से हो गया 2x² इक्वल टू कितना आंसर आएगा 1। तो सर x² इक्वल टू कितना हो गया 2 गुना में इधर क्या हो गया भागा में, सर स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ जाएगा सर, रूट चढ़ जाएगा। सर आपको ये पता होगा ना सर कि 1/2 यानी कि 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 2 का वर्गमूल क्या होता है नहीं निकलता है, इसका प्लस माइनस में आएगा, चूंकि रूट हटेगा तो कुछ में आंसर आता है प्लस माइनस में। यही आपका मे बी पॉसिबल इन आंसर हो गया सर। आप देख लीजिए एक बार, उतार लीजिए इसको, देखो कर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18, मतलब 16 से 18 में 16 17 18 3 क्वेश्चन में आपको जो है कर इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, आपको याद रखना पड़ेगा रेंज, किसका किसका रेंज का होता है, पढ़े हो ना सर, साइन का रेंज का होता है, टेन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, रेंज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, रेंज के अंदर में आपको लाइज करना पड़ेगा तब जाके आपको आंसर आएगा। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालते थे सर, देखिए 16 कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। आइए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, है आपके पास साइन इनवर्स साइन 2π/3। समझदार बच्चा लोग यह नियम लगाता है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो आंसर लिख देगा 2π/3 जल्दी जल्दी में। बात को समझ रहा है, कोई भी कहेगा कि हाँ ये तो फार्मूला पर है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x माने क्या हो गया 2π/3, लेकिन यार रोंग हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। आपको देखिए रेंज देखिए सर, साइन का रेंज आप क्या पढ़े थे याद कीजिए सर, -π/2 से आपका क्या था π/2। इस देखो ये दोनों, इस चीन का मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट है कि दोनों शामिल होगा सर, अब इसके अंदर भी शामिल होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आप 2π/3 का मतलब देखो, पाई का मतलब कितना डिग्री, अब 3 हो गया सर, ये 3 से काट दो 36 18 60 दूने कितना हो गया, तो जरा देखो 120 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि -90, ये कितना है सर आपका -90 कितना सर 90। ठीक है, तो इसके या तो ये होना चाहिए या तो इसके बीच का होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए, चाहे ये दोनों होना चाहिए। तो बताइए 120 कहीं आएगा इसके बीच में, नहीं आएगा, ये बाहर चला जाएगा। इस हिसाब से आप साइन इनवर्स साइन x बराबर x नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आपको कुछ नियम लगाना होगा सर। क्या लगाना होगा, देखिए आप लिखोगे साइन इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकता है, देखना साइन, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना, ऐसे लिखोगे साइन 180 माइनस, ये कितना डिग्री हो रहा था आपके पास, कितना डिग्री हो रहा है 120 डिग्री, लिख सकते हो साइन 180 माइनस कितना लिख सकते हो 60 लिख सकते हो। ऐसा चीज लिखना है कि घटने के बाद ये आए, अब इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, साइन है तो क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए। अगर यहाँ 90 लिख दे चाहे 270 लिख दें तो आपको साइन का कुछ में चल जाएगा, कोस में चल जाएगा। हमको इसी का सहारा लेकर के हमको इसके रेंज के अंदर ले आना है सर। ठीक है, देखो फायदा क्या होगा कि 180 नो चेंज होता है, 180 नहीं बदलेगा तो साइन का साइन रह जाएगा। अब 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 120 होगा, मतलब ये दोनों चीज एक ही सर लिखा हुआ है। आप रेडियन में भी लिख सकते हो, 180 का लिख सकते हो पाई, 60 का लिख सकते हो आप π/3। ठीक है, लास्ट में रेडियन लिख देंगे। ठीक है, क्या हो गया आपके पास साइन इनवर्स, देखो साइन 180 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या पढ़े हो सर, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े हो साइन थीटा। देखो तो सर कौन सा कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा सर, कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना सर, 180 माइनस इसका मतलब क्या सेकेंड में सर, तो सेकेंड में साइन का ऑलरेडी क्या होता है प्लस होता है। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, एस मैंने क्या हो गया
साइन और कोसेक ना, तो प्लस रहेगा, कोऑर्डिनेट भी आपको चेक करना पड़ेगा। आपके पास कितना हो गया सर, साइन थीटा, अब थीटा का वैल्यू कितना हो गया सर, बात को समझ रहा है। अब देखोगे साइन इन, अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा। एक्स का मतलब कितना हो गया 60, इसको ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स 60 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 3, समझ रहा है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स बोले तो कितना, पाई बाई कितना हो गया 3। आप देखो जो पाई बाई 3 जो वैल्यू मिला है वह इस रेंज के काबिल है सर, पाई बाई 3 मैंने कितना 60, तो -90 और 90 के बीच में सर आपको 60 आता है ना सर, ये आपका अंततोगत्वा आंसर आपको सही हुआ। बात को समझ रहा है, उतार लो इसको। आइए तो सर, चलिए आइए, कम ऑन लेट्स गो, कोई लो पर 17 कर रहा है 10 वर्स 10 3 पाई बाई 4। सर नजर दौड़ाइए सर, आइए सॉल्यूशन में आता हूं। देखिए उतारा हमने सवाल को 10 इनवर्स 10 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब तुम देखो तो सर फार्मूला लगाओगे, अगर कहीं फार्मूला लगा दिया कौन, 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होता है x, तो 10 से 10 काट देगा 3 पाई बाई 4। तो सर ये भी देखना पड़ेगा कि अगर तुम 3 पाई बाई 4 आंसर लिखते हो तो 3 पाई का मतलब कितना डिग्री, 118 3 54 कितना हो गया 540 बटा में 4, 4 से कितना में कटेगा 4 एकम 4 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, और 4 5 कितना हो गया 135 डिग्री। अब देखो इसका रेंज देख लो, 10 का रेंज क्या होता है, जो साइन का होता है वही 10 का होता है, एक बार देख लो चेक कर लो सर। देखो इसका रेंज क्या है 10 का, इसका आपको ओपन ब्रैकेट है ना सर, -π/2 π/2, ये ब्रैकेट बताता है कि -90 और 90 शामिल नहीं होगा, ये दोनों शामिल नहीं होगा। इसके बीच का वैल्यू कहां से कहां तक, -89 से कहां तक 89 तक आपको क्या होगा शामिल होगा सर। बात को समझ रहे हैं सर, +89 तक। चलिए देखिए अब बात को समझा जाए, क्या 135 डिग्री इसके बीच में आएगा, कभी नहीं आएगा, तब फिर से चेंज करना पड़ेगा, वैसा लगाना पड़ेगा जिसमें 10 का मान में कोई प्रभाव ना पड़े, 10 तो 10 रहे, कोट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मान बदल जाना चाहिए, ये आपको रेंज में लाइज करना चाहिए। देखिए आप वही 180 का सहारा लेंगे, लिखेंगे आप 10 इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट लिख देना, यहां लिखोगे 10 180 माइनस कितना डिग्री हो गया 45 ना, कैसे हुआ 45, तो देखो हमने क्या कहा कि हमारे पास कितना डिग्री है सर 135 डिग्री है सर, 10 135 डिग्री, 180 में से 45 जाएगा कितना बचेगा 135, 180 नो चेंज, तो 10 के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस इसका थीटा का मान चेंज हो जाएगा। देखो अब देखो 10 इनवर्स 10 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर 10 थीटा ना, 10 तो 10 रह जाएगा, अब थीटा का मान कितना होगा सर 45 डिग्री। सर कोऑर्डिनेट देखो कौन सा कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा सर, आप पढ़े हो, आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड है, थर्ड है, अभी कौन सी है 4 है। ट्रिक बताया था ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे कहना चाहो। एस पर देखो 0 डिग्री है, ये आपको 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, अभी कितना है 270 डिग्री है, अब नीचे 360 होता है। अब बताओ सर 180 माइनस माइनस मतलब कौन चीज सेकंड में, तो सेकंड में सर एस बोले तो साइन का उल्टा कोस है कि ये दुगो प्लस बाकी सबका होता है माइनस, तो 180 माइनस 10 हो रहा है, 10 को चेंज करना है तो 10 इसमें क्या रहेगा सर माइनस, तो पीछे क्या लगा देंगे सर हम लोग माइनस लगा देंगे। सर एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद कीजिए सर, चूंकि 10 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे -10 थीटा, याद है सर। चलिए अब देखो तो -10 थीटा हो रहा है,
तो -tan θ का लिखेंगे 10 माइनस थीटा। यहाँ कैसे लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स लिखा जाएगा 10 -45 डिग्री ना, -45। बात को समझ रहे हो। चलो देखो कैसे हुआ, -tan θ, थीटा तो 45 है, 10 माइनस थीटा, उल्टा समझो इसका, RHS को LHS समझो, मान लो बराबर लाओ, तो -θ, तो यहाँ -θ कर दिए। अब देखो tan इनवर्स 10x बराबर का हो जाएगा x, x मतलब कितना -45, कितना हो जा रहा है -45। अब -45 को कितना लिख सकते हो रेडियन में, π/4, -π/, कितना हो गया। अब जरा बताओ -5 और -45 क्या -90 और 90 के बीच में -45 नहीं आएगा, आएगा सर, आंसर हो गया सर, उतार लीजिए सर। आगे चले 18 में। देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब सर क्या करोगे, समस्या है, 10 तो है नहीं सर, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट्स इंपोर्टेंट फॉर यू, आई मीन VBI का होल स्क्वायर। देखिए आप याद कीजिए 10वां क्लास याद है, साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H से पढ़े हो। अच्छी बात, सवाल को मैं पहले उतारता हूं। आपके पास है साइन इनवर्स 3 कितना है 5 प्लस कोट इनवर्स 3 कितना है 2। देखिए आप इसको A मान लीजिए, अब इसको B मान लीजिए। सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए सर कैसे हो रहा है, लिखूंगा लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू का मान लेंगे A, ओके, एंड कोट इनवर्स 3/2 इक्वल टू का मान लेंगे B। सर इसके मानने के पीछे क्या मकसद है, देखिए जब इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 को हमने A माना है, तो सर साइन इनवर्स से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/5 इक्वल टू का हो जाएगा साइन ए। इसमें कोई डाउट है नहीं है सर। आप चाहो तो साइन को पहले कर सकते हो, अब यहाँ क्या हो गया 3/5, कोई दिक्कत। मैथ एनीमिया में सर इधर आएगा तो माइनस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म, दोनों प्लस में आ जाता है सर। चलिए इधर देखो, इसको भी लिख सकते हो ऐसे, क्या लिख सकते हो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास कोट बी, कोट इनवर्स भागा में इधर चला क्या हो गया गुना में, इसको कोट बी को पहले कर दो, अब यहाँ क्या हो गया 3/2, ओके। एक और चीज ध्यान देना सर, साइन बराबर फॉर्मूला पढ़े हो P/H, क्या पढ़े हो याद है, साइन बराबर होता है P/H। अब कोस बराबर कोट है ना, कोट बराबर क्या पढ़े हो B/P। थाने को पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो इसमें P/H है तो इसमें B की जरूरत पड़ेगा, इसमें B/P है तो इसमें H की जरूरत पड़ेगा, तो दोनों को निकालेंगे PGT से, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कैसे निकालोगे, B का स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हो आप सर, B स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हो H स्क्वायर माइनस क्या होता है P स्क्वायर, यहां से B का स्क्वायर निकल जाएगा। B अब हमारे पास देखो सॉरी H का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, P कितना है 3 का स्क्वायर, बोले तो हो गया B का स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25, अब 3 × 3 कितना हो गया 9, 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 16। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, यानी कि B का वैल्यू कितना मिल गया सर, बात को समझ रहे हो। नियमता प्लस माइनस मिलेगा, लेकिन ए को लेके चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात मैं करूं, यहां देखना ठीक उसी तरह से B/P है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा H, PGT लगाओगे तो H स्क्वायर में क्या होता है आपके पास P स्क्वायर प्लस क्या होता है B स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर, तो यहां से H का वैल्यू निकल जाएगा, P का वैल्यू आपके पास क्या हो गया 2,
तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या हो गया आपके पास 3, 3 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया एच स्क्वायर, इसका 2 दूना कितना हो गया, अब 3 3 का, यानी कि स्क्वायर हटेगा तो रूट 9 4 कितना हो गया, बात को समझ रहा है। एच का मान कितना होगा √13, इसका तो सर वर्गमूल निकलेगा नहीं। चलिए अब एक काम कीजिए सर, 10 है, साइन है, कोट है सर, आपको सर इन दोनों को लाना पड़ेगा 10 के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे देखो, बाहर में 10 है तो अंदर भी 10 आना चाहिए। यहां लिखूंगा हम 10 साइन इनवर्स 3/5 है, तो अगर हम 10 के रूप में लिखेंगे 10 इनवर्स, देखो 10 में होता है P/B, है ना फॉर्मूला, P/B, यानी कि ये ए का वैल्यू है, अभी बी का वैल्यू है, ए के वाला में देखेंगे P/B, अब इसको चेंज करेंगे तो बी वाला में देखेंगे सर। ओके, यहां देखो तो 10 इनवर्स ए वाला में देख रहा हूं तो P/B, पी का वैल्यू आपके पास क्या है 3, कितना है सर 3, बी का वैल्यू कितना आपके पास 4, क्या रख दिया 4, आगे क्या है, फिर यहाँ पे देखो 10, इसको भी 10 बदलोगे सर, कोट को 10 में, यहाँ लिखोगे 10 इनवर्स 3/2, 10 में फॉर्मूला P/B, सर ये वाला उल्टा हो जाएगा, इसको नहीं बदलोगे तो चलेगा, एच की जरूरत इसमें नहीं है, मैं करके दिखा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको। तो सर P/B होता है 10 का, तो इसके लिए सर बी के लिए सर पी का मान कितना आपके पास देखो 2, अब बी का वैल्यू कितना आपके पास 3, यही वाला अपोजिट हो गया सर, क्योंकि कोट था ना सर, दूसरा रहता मान लो साइन रहता, कोस रहता ना, उसमें आपको एच की जरूरत पड़ता, तो एच यहाँ निकालने थे तो ये वाला मान पुटअप कर देते, इसका कोई जरूरी नहीं है, छोड़ दी, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है सर। चलिए लगा दीजिए एनसीसी। अब बताइए तो 10 वर्स एक्स प्लस 10 वर्स वाई इक्वल टू फॉर्मूला का आपके पास 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 वर्स वाई बराबर फॉर्मूला आपके पास क्या है, सब याद रखिए सर, आपका फार्मूला कह रहा है क्योंकि 10 वर्स एक्स प्लस 10 वर्स वाई इक्वल टू आपके पास है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस रहेगा, ये सब चीज को याद रखिए सर। अच्छा चलिए पुटअप करते हैं हम लोग, यहाँ हो गया आपके पास 10, देखो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3/4 प्लस वाई का वैल्यू कितना है 2/3, इसके बाद 1 माइनस एक्स एक्स वाई, 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 3/4, वाई वाई का वैल्यू कितना है 2/3। चलिए हो गया हमारे पास 10 इनवर्स, अच्छी बात है, देखना जरा एलसीएम ले लो इसका, मैं रफ में सॉल्यूशन करके यहाँ पुटअप करता हूँ, देख लो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 से 3 बार में जाएगा, 3 3 कितना हो गया, 3 से 4 बार में जाएगा, 4 दूना कितना हो गया 8, समझ रहे हो, 8 9 कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 17 बटा कितना हो जाएगा 12, यहाँ देखो ये 3 से 3 का हो गया, 2 दूना कितना हो गया, देखो यहाँ 1 में से हाफ हो जाएगा, कितना आएगा 1/2 ना, 1 रुपया में से आधा रुपया जाएगा, यानी कितना बचेगा आधा रुपया, यानी कि 1 बाई कितना हो गया 2, बात को समझ रहे हो। चलो आपके पास हो गया 10 इनवर्स, देखो ये काट सकते हो, 2 से कितना बार में कटेगा, यहाँ लिखोगे 17/12, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ गया नीचे, यहाँ हो गया 2 से 6 बार में कट गया, आपके पास क्या वैल्यू मिलता है देखना जरा, 17/6 मिल रहा है ना, यहाँ हो गया आपके पास 10 इनवर्स कितना 17/6 ना,
अब देखो तो 10 और 10 इनवर्स कैंसिल आउट, तो कितना आएगा आपको, देखे हो, चलो 17 बटा, देखो 10 और 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आपके पास क्या बचेगा, 17 बटा 6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, चार ऑप्शन है आपके पास, कह रहा है कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 इज इक्वल टू, ऑप्शन कह रहा है ए नंबर 7 पाई/6, 5 पाई/6, पाई/3 या पाई/6। सर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा सर, करेक्ट आंसर होगा। आइए हम इसको सॉल्यूशन करता हूं सर, देखिएगा। सवाल को हमने उतारा, कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6, ओके। देखो तो सर कोस का जो रेंज होता है वो क्या होता है, ये कितना डिग्री जाएगा पहले बताओ, 18 सत्य कितना होता है, 126, 1260, 1260 में अगर 6 से भागा दोगे, 18 तक पढ़ा याद था ना तो लोग के, कहोगे पढ़े से क्या फायदा है सर, हाईवे चलाना ये है। देखो 6 दूना 12 हो गया, 6 एकम 6, 210 डिग्री आ रहा है सर। तो सर कोस का देखो आपका रेंज बताया गया था, 0 से पाई था ना सर, ब्रैकेट आपका क्या था, क्लोज ओपन, क्लोज ब्रैकेट में था सर, इसका मतलब कि 0 भी शामिल और पाई भी शामिल, 180 भी है और 0 भी शामिल। बताइए तो सर 210 डिग्री जो हो रहा है इसके बीच से बाहर चला जा रहा है सर, पाई 180 के बाहर चला जा रहा है। आप इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करोगे, समझदार बच्चा लोग देखेगा तुरंत कोस इनवर्स, मास्टर बताइए कि इनवर्स कैंसल आउट 7 पाई/6, ऑप्शन आई लगा देगा तुरंत, ठीक, गलत हो जाएगा। यही तो माजरा है। अब चेंज करना पड़ेगा, कोस के मान में, मतलब कोस का कोसर रहना चाहिए, थीटा का मान लाइज करना चाहिए, इसके बीच में या इन दोनों के 0 या पाई हो जाए या इनके बीच में हो जाए, यही नहीं होता इस चीन का मतलब कि दोनों शामिल है। जो थीटा का मान आएगा ऐसे होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा, ठीक है, कौन, थीटा, थीटा, और एकरा से बड़ा और बराबर होगा कौन, पाई। इसका मतलब कि 0 भी शामिल होगा और थीटा का मान, और पाई से छोटा भी होगा और बराबर भी हो सकता है, ये चीज कहता है। चलिए अब एक काम कीजिए सर, इसको लिखूंगा हम लोग कोस इनवर्स, क्या लिखेंगे, कोस 180 नो चेंज, पढ़े हो ना सर, 270 करोगे तो कोस का साइन हो जाएगा ना सर, क्या, तो या तो आपके पास 180 है या तो 360 है आपके पास, जो नो चेंज। इसको लिखो कोस 180 प्लस ना 210 हो रहा है ना, 180 में कितना जोड़ोगे 210 आएगा, 30, कितना लिख दिया, 30, क्योंकि इसका मान हो जा रहा है आपका कितना डिग्री, 210 डिग्री ना, 180 प्लस 30 आपका कितना हो जाएगा 210। अब देखो तो कोस 180 प्लस थीटा, 180 नो चेंज, तो क्या रह जाएगा, कोस का कोसे रह जाएगा, लेकिन थीटा के मान बदल जाएगा सर, यहां हो जाएगा कोस इनवर्स, यहां हो गया कोस 180 प्लस थीटा मैंने कोस थीटा, थीटा का मान कितना हो गया 30। अब बात को समझोगे सर, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 प्लस मैंने कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में ना सर, तो थर्ड में सर ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, टी फोर 10 और कोड प्लस होता है, बाकी से माइनस होता है, माइनस, तो माइनस कहां लग जाएगा, याद कीजिए सर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स में अगर उसमें माइनस हो तो उसका फॉर्मूला था पाई माइनस थीटा, हाँ नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, कह रहा हूं कि क्लास छूट रहा है तो वीडियो भी देखो, तो सब हो ही नहीं रहा, तो लेकर 2 घंटा टाइम ही नहीं दे रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कहना मेरा काम है, तू लोग करो या ना करो, तू लोग का ड्यूटी है। देखो हमने बताया था कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, अगर इन तीनों का ख्याल बाहर में हो, अब इसके अंदर जहां माइनस हो जाए तो फार्मूला को चाहिए पाई माइनस, अभी उसके साथ लगेगा, अगर कोस रहेगा बाहर में तो यहाँ कोस लगेगा, सेक रहेगा तो सेक का, कोट रहेगा तो यहां देखो, इसको लिखेंगे हम लोग कोस इनवर्स, क्या लिखे हम लोग, कोस है ना तो कोस लाएंगे, कोस पाई माइनस थीटा का मान कितना है सर 30 ना, 30 का लिखोगे
हाँ, पाई बाय 6 मैंने कितना डिग्री हो गया। अब देखोगे कोस इनवर्स अब कोस एक्स, चलिए इसको पहले हल करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे करोगे। हाँ, इसको एक बार अगर चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ कोस इनवर्स कोस 6 पाई में से एक पाई जाएगा, बटा में 1 कर भिन्न घटाओ निकलेगा, कितना बचेगा पाई पाई बाय 6, समझ रहे हो। तो कोस इनवर्स कोस एक्स, अब क्या हो जाएगा आपके पास कोस एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स ना, तो कितना हो गया पाई पाई बाय। सर क्यों इतना आंसर आया, क्योंकि यह इस रेंज में लाइज करता है। इसका मान देखो पाई 18 पचे कितना 90 900, और 900 डिवाइड कितना 6, कितना गया 6 कम 6, अब आपके पास 3 और 9 6 पचे 30, कितना गया 150 आ गया। तो 150 सर इसके बीच में होगा कि नहीं सर, 180 के बीच में होगा सर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सर। जल्दी उतारिए तो सर, पढ़ लिया सवाल का कहा, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन वर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू, इसके बराबर कौन सा है सर, 4 ऑप्शन आपके पास है सर। ओके, ऑप्शन वाला सवाल आउ खतरनाक होता है सर, जिसे इसमें कंफ्यूज हो गया था ना पिछला वाला में। देखिए आइए, आपके पास है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, चलिए बताइए सर किसके बरोबर है, बता सकते हैं, फार्मूला के बरोबर है। देखो साइन में अगर कहीं माइनस हो जाए तो क्या करोगे, इसको ऐसे लिखना, देखना जरा, मैं इसको जैसा लिखा है उसके अनुसार मैं नहीं चलूंगा। देखो हम लोग पढ़े लिखे इंसान है ना सर, इसको लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स, देखना जरा, हाफ साइन में किसका मान होता है 30 का, 30 को क्या लिख सकते हो पाई बाई 6 ना, पाई बाई 6, बात को समझ रहे हो। इसको छोटा ब्रैकेट भी तो लिख सकता था ना, चलो छोड़ दो लिखा गया तो। देखो साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है हाफ, अब पढ़े हो फॉर्मूला सर, क्या फॉर्मूला पढ़े हो याद करो, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। देखो तो जरा, माइनस साइन थीटा तो है, क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा, जब तक से सर एने वाला प्लस में नहीं आएगा तब तक सी वाला फॉर्मूला का काम, इसके लिए आपको फॉर्मूला पर बिठाना पड़ता है। जनरल अंक नहीं है कि सर माइनस में रहो, 5 गुना -5/1 कुछ ही हो जाए, मान लो क्या बोलते हैं 10 हो जाए, कुछ भी तो काट दिए माइनस में, प्लस में आपको रखना पड़ेगा तब जाकर कटेगा। साइन कितना हो गया पाई/3 माइनस, यहां हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो कैसे हो जाएगा साइन माइनस, अब थीटा में कितना है पाई/6, बात को समझ रहे हो। चलो अब मिडिल ब्रैकेट यहाँ काम कर गया सर, देखो तो हो गया हमारे पास साइन पाई/3, देखो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स, एक्स का मतलब कितना -5/6, अब खुद पीछे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कितना हो गया पाई/, बात को समझ रहे हो। चलो इसको सोल्व करो, क्या आएगा हो जाएगा साइन, इसको हल किया ना तब भिन्न का जोड़ निकाल दोगे एलसीएम 6 आ जाएगा, अब 3 से कितना बार में 2 बार में तो 2 पाई, अब 6 से 1 बार में 1 पाई, 2 पाई अब 1 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई बाई कितना हो गया, देखो 3 दूना कितना हो गया, यहाँ देखो आपके पास कितना हो गया साइन पाई/, आप बताओगे सर साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, डी इज द करेक्ट आंसर, उतार लीजिए सर। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको खत्म करता हूं, साइंस का समय भी जा रहा है। जी सर बता देता,
देखो 21st क्वेश्चन क्या कहता है, टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पाई, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास -π/2, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 0, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 2√3। देखिए सर 21st क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर 4 आपके पास है। देखिए इनमें से कौन सही होगा, आपको निशान लगाने। देखिए सर, आइए सॉल्यूशन में, आपके पास है टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। तुम चाहो तो जनरल तरीका से बनाना, नहीं बनेगा। कैसे बनेगा देखना जरा, कोट में माइनस आ गया, आपको बताया गया था, आपको क्या बताया गया था याद करो सर, कोस इनवर्स हो जाए, सेक इनवर्स हो जाए और कोट इनवर्स हो जाए। अगर इन तीनों में अगर माइनस हो जाए कहीं, देख लो, तब उसके लिए क्या बताया गया था आपको, पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा अगर कोस रहेगा तो कोस, सेक रहेगा तो सेक, कोट रहेगा तो कोट। आप समझना जरा, इसको कैसे लिख सकते हो आप, टेन इनवर्स √3 कोट इनवर्स, देखो इसको लिखो, कोट में किसका मान सर √3 होता है, कोट 30 का ना, तो 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/6। देखो माइनस आ गया है तो यहां पे बाहरी में कोट लगा देंगे, इस तरह से लिखेंगे टेन इनवर्स, यहां लिखेंगे हम लोग क्या, कोट पाई माइनस थीटा का मान कितना है, π/6। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, टेन इनवर्स √3 बाहर को चाहिए कोट इनवर्स। देखो कोट इनवर्स कोट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ना। अच्छा तो एक बार इसको लिख दो, कन्वर्ट कर दो, 6 पाई में से 1 पाई जाएगा, भीड़ का घटाव निकालना, तो 6 पाई में से 1 पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई ना, 5 पाई बाई कितना हो गया 6। अब नियम के अनुसार देखो क्या करोगे, देखो तो 10 में √3 कितना डिग्री का मान होता है, 60 का, तो 60 को क्या लिखोगे, π/3। देखो तो कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, पीछे माइनस है, एक्स का मान कितना है 5 पाई भाई 6। अब इसका भिन्न का घटाव निकाल लो, 3 गुना 6 कितना हो गया, अब 6 से एक बार में ना 5 पाई, समझ रहा है। तो 2 पाई में से सर 5 पाई गया, कितना बचेगा माइनस, सर 3 से कट गया कितना बार में, -π में कितना आ रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म हो गया सर, उतार लीजिए इसको, आप इसको तैयारी करके आना डियर, ठीक है।